अच्छा, क्या क्या भ्रष्टाचार भाया का आप बता रहे हैं, क्या क्या भ्रष्टाचार? यहाँ 12 जिले की गायें सुरक्षित नहीं है। राजस्थान का क्या हाल हुआ होगा मतलब। क्या माहौल चल रहा है? नरेश भाई साहब का चल रहा है। सर समाज साथ है, 36 कौमी साथ है और सबको लेके चल रहे हैं। भाई- भाया को उन्हीं गाँव में नहीं घुसी। स्वयं के कार्यकर्ता भी नहीं बख्शे उन्होंने, अच्छा, कार्यकर्ता भी नहीं बख्शे? नहीं बख्शे। तभी तो नाराज हैं कि गाँव में घुसने की जगह नहीं दे रहे उनको। उनके कार्यकर्ता गाँव में घुसने की जगह नहीं दे रहे। अच्छा, नरेश जी के बारे में एक बात और कहा जाए, दो चीजें हैं कि सोशल मीडिया पे तो पहले भी उनकी बहुत चर्चा है, दोनों कैंडिडेट ये सब मान रहे हैं। सोशल मीडिया पे मीडिया से चुनाव थोड़ी जीता जाता। नरेश मीना का क्या वजूद है? कभी कभी छबड़ा से लड़ते हैं, कभी टोकुनिया से लड़ते हैं, कभी अंता जाएंगे, फिर अंता से हारने के बाद 200 चले जाएंगे। तिसाया में खून से स्वागत होगा, खून से तोलेंगे। अब देखो बाहर के थोड़ी आके देंगे खून। यहाँ पे तो 12 की 13 होगी। कांग्रेस बीजेपी का तो ये हाल है, देख लो। से मोरपाल जी क्यों लग रहा है? सर मैं इनसे करीबन 15 साल से यहाँ दुकान से लेता हूँ, तो अच्छा आदर सत्कार है सर। बिल्कुल मोरबाल जी ईमानदार हैं। आज तक इनको इनकी बेईमानी का मामले में कोई एक बजट कौन देगा? अपनी पार्टी को बजट, अपने कार्यकर्ता को अपनी पार्टी। नहीं, वहाँ विधायक तो भाई सभी पार्टी के हैं ना, मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी का थोड़ी होता है। अरे बड़ी बड़ी पार्टियां विपक्ष में बैठी रहती है, कोई पूछता नहीं है मतलब। अंत की जनता क्या सोचती है वही जानने आज हम निकले हैं। 12 में अभी हम मौजूद हैं और ये पूरे जो लोग देख रहे हैं वो जनता है जो वोट देने वाले हैं। ये किसका पार लगाएगी, किसकी नैया आगे बढ़ाएगी, ये सब इन्हीं के हाथ में है। तो इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, किसको वोट किसको जा रहा है? मोरपाल जी को। मोरपाल जी को। क्यों मोरपाल जी? हाँ? मोरपाल जी ही क्यों? परेशानी मामा को देखा। इसी वजह से हाँ। स्थानीय है इस वजह से? हाँ? आपके गांव के हैं इस वजह अपने गाँव के। से? हाँ। अच्छा, चुनाव जीता चुके हैं ये। हाँ। क्या नाम है बताइए आप? कन्हैया लाल सुमन है, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम मातनी। क्या माहौल चल रहा है? देखो माहौल जो चल रहा है ना, हमें जीत की उम्मीद मतलब कम से कम 20,000 वोटों की जीत से हम जीतने जा रहे हैं। 20,000 वोट से आप जीत- 20,000 वोटों से जीतेंगे हम। और मैं समाज सेवी आदमी हूँ, ना कि राजनीतिक। जनता के लिए घूम रहा हूँ। तो जरा समीकरण बताइए 20,000 वोट से करवाने के लिए घूम रहा हूँ मैं। किसी भी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा मैं, जनता के लिए घूम रहा हूँ और दिन रात एक कर रहा हूँ। अगर जनता सोच के वोट देगी, अपना वोट को काम लेगी, तो ये हजारों वोटों से जीतने जा रहे हैं मतलब। समीकरण जरा बताइए कि हम 20,000 हमारे वोट से आगे कैसे? बढ़ा रहे हैं। और भाई जिन्हें भ्रष्टाचार किया है, एक एक आदमी को पता है। उसके बारे में हम लोग हम हमारी लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ना कि किसी का विरोध करेंगे। जो अच्छा होगा वो जीत जाएगा, हम उसी के साथ हैं। अच्छा, क्या क्या भ्रष्टाचार भाया का आप बता रहे हैं, क्या क्या भ्रष्टाचार? 3 मुद्दे हैं बड़े बड़े, पूरी जनता को पता है। वैसे आप बता दीजिए जनता और क्या ब्रिज कितने वर्षों से पड़ा हुआ है, और ब्रिज उसका किसी ने ऐसे वीडियो बना के मोबाइल पे डाला था, तुरंत हटवा दिया उन्होंने। वो क्या वीडियो ही हटवा दिया? तुरंत हटवा दिया। मतलब क्या मानते हो आप यहाँ की राजनीति को? भाई क्या मानते हो यहाँ की राजनीति को? यहाँ की राजनीति ऐसी है, हम निडर आदमी हैं, हमारे को कोई डरा नहीं सकता मतलब। दूसरा क्या और है? नहीं हमारा ये वीडियो कोई हटवा सकता मतलब। दूसरा क्या है? दूसरा मुद्दा गौशाला का है। पूरे राजस्थान के गोपालन मंत्री थे और 5 साल तक रहे। यहाँ 12 जिले की गायें सुरक्षित नहीं है। राजस्थान का क्या हाल हुआ होगा मतलब। दूसरा मुद्दा। और खनन विभाग का तो है ही सही, मेरे पास 3 ही मुद्दे हैं गिराने को। खनन विभाग पे जरा जोर डालिए, खनन विभाग की चर्चा बहुत ज्यादा है। नहीं वो जनता को पता है, उनको कैमरे में भी जनता देख रही है ना। स्वयं के कार्यकर्ता भी नहीं बख्शे उन्होंने, अच्छा, कार्यकर्ता भी नहीं बख्शे? नहीं बख्शे। तभी तो नाराज हैं कि गाँव में घुसने की जगह नहीं दे रहे उनको। उनके कार्यकर्ता गाँव में घुसने की जगह नहीं दे रहे। तो ये आम जनता अब सोच रही है कि अब किसको वोट दें। भाई भाया को उन्हीं गाँव में नहीं घुसने दिया? कई गांवों की सूचना है मेरे पास, कई गांवों में नहीं घुसने दिया। और हम सभी गांवों में जा रहे हैं। हमारा कोई गांव ऐसा नहीं है जो हमारे लिए मतलब कोई रोक दे, अच्छा, चाहे वो उसका ही क्षेत्र हो। हमारे मातनी गांव में एक भी वोट नहीं मांगता है कांग्रेस, ठीक है। पिछले चुनाव में राधेश्याम जी के में एक भी वोट नहीं मांगा कांग्रेस ने। तो ऐसे मतलब हम 100% ही मतलब काम करने वाले हैं। मैंने भी खुद ने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, हमने 101% उस पंचायत में काम करके दिखाया। मातना पंचायत में सबको पता है ये चीज। भाई साहब, आपका क्या नाम है? भूपेंद्र, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अंता विधानसभा चैनपुरिया गाँव से। क्या माहौल चल रहा है? नरेश भाई साहब का चल रहा है।
सर समाज साथ है, 36 कौमी साथ है और सबको लेके चल रहे हैं। जो पिलोदी में गांव में वो आता ना, वहां से सब पब्लिक उनके साथ ही हो रही है। और भाई जी का तो कुछ भी नहीं है, जो बता दिए भाई साहब ने आपके लिए, जो भी है जो अच्छा, एक मुद्दे पे आप लोग दोनों लोग साथ है। रेत खाया बाटा खाया, खान की झुपड़िया को तो पूरा ही खा गया। ये तो बता रहे हैं रेत कि खाया बाटा खाया सभी खा गया। हम हमारी लाइन को आगे बढ़ाएंगे। पर ये भाई साहब तो बता रहे हैं कि जो है मोरपाल जी का ज्यादा वो चल रहा है। नहीं, हमारे तो नरेश जी है। हाँ। अच्छा, नरेश जी के बारे में एक बात और कहा जाए, दो चीजें हैं कि सोशल मीडिया पे तो पहले भी उनकी बहुत चर्चा है, दोनों कैंडिडेट ये सब मान रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उनके जो प्रचार करने वाले लोग हैं, मैंने जितने लोगों से पूछा, वो बाहर से आ रहे हैं। अच्छा। बाहर की जनता वोटर कैसे बनेगी? नहीं भाई साहब, अभी गाँव में जाके देख लो, जहाँ पे उनका स्वागत हो रहा है ना, वहाँ तो गाँव के ही हैं। और अभी वो बाहर के लोग साथ भी नहीं रह रहे उनके। अभी आप देखो उनके कार्यालय पे भी जाके बाहर के आदमी नहीं मिलेंगे आपको। जो गाँव में आज बचेल में स्वागत हो रहा है हाथी से, 2 लाख के ऊपर उन्होंने कार्य मतलब गाँव को ने चंदा उगा के स्वागत कर रहे हैं। तिसाया में खून से स्वागत होगा, खून से तोलेंगे। अब देखो बाहर के थोड़ी आके देंगे खून, गाँव के देंगे। तो भाई साहब आप आपके हिसाब से देख लो। इनके मत से आप मोरपाल जी के जो बता रहे हैं कि मोरपाल जी ग्राउंडेड है, उनसे सहमत है? नहीं भाई साहब, सहमत है, सहमत? दोनों ही टक्कर पे रहेंगे। अच्छा। हालांकि मैं बीजेपी वोटर हूँ, पर बस इस बार नरेश के साथ 2 आप साल। हैं बीजेपी वोटर? हाँ। नरेश के साथ हैं। हाँ भाई साहब, क्यों? नरेश मीणा क्रांतिकारी है? बस नया आदमी है और 2 साल का मौका है भैया। आप जनता का नुकसान करेंगे। नहीं भैया, हम तो देंगे। नुकसान करेंगे कैसे? वहाँ पे कौन कहाँ से राशि देंगे उनको? निर्दलीय प्रत्याशी रहेगा, मुख्यमंत्री बीजेपी का बैठा हुआ है, निर्दलीय को कौन पैसा देगा? कहाँ विकास कराएगा? वो तो ले लेगा विधानसभा में जाके, कैसे भी ले लेगा। विधानसभा में जाके ले लेगा, है विधानसभा में जाके पैसा ले लेगा। नहीं, बजट कौन देगा? अपनी पार्टी को बजट, अपने कार्यकर्ता को अपनी पार्टी। अरे वहाँ विधायक तो भाई सभी पार्टी के हैं ना, मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी का थोड़ी होता है। अरे बड़ी बड़ी पार्टियां विपक्ष में बैठी रहती है, कोई पूछता नहीं है। मतलब अभी जीतने विपक्ष वालों को भी नहीं पूछता है कोई भी। ये बात आपकी गलत है, बिल्कुल गलत है। रविंदर सिंह जी भाटी हैं, तो उनकी विधानसभा में काम नहीं हो रहा क्या? रविंदर सिंह जी भाटी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनकी विधानसभा में काम नहीं हो रहा क्या? बताइए। यहाँ पे ना वो फिक्स बजट है ना, बीजेपी वही आता है, लेकिन एक्स्ट्रा बजट नहीं मिलता है उसको। पार्टियों में बहुत से आप विधायक भाई साहब विधानसभा की पूरी चर्चा अंदर की बात जान रहे हो? मैं पूरी चर्चा को देखता हूँ, लोकसभा, विधानसभा, देश विदेश की राजनीति, एक एक खबर मेरे से पूछ लो आप। तो आप कह रहे हो जो फिक्स बजट होता है वही मिलता है? हाँ, वही मिलता है निर्दलीय व्यक्ति को, क्या कहेंगे? पार्टी को आगे बढ़ाने। वो तो लाएंगे ना यार, हटाई जहल का मामला है, देख लेंगे। और ये उनमें भी तो दम होगी ना। यहाँ पे तो 12 की 13 होगी, कांग्रेस बीजेपी का तो ये हाल है, देख लो। बताइए। आपके सामने 12 की 13 होगी, दोनों मिली हुई है ना बगल, क्या बताएंगे? ये जो कातिले में गाड़ियां चल रही है, ये स्वयं के एक लोग बोले स्वयं की इच्छा से चल रही है। ये कातिला में गाड़ियां चल रही है, पार्टी के खर्चे से या किसी के खर्चे से नहीं चल रही है। ये कातिले में अभी 5-6 गाड़ियां। अरे 12 की 13, ये बताइए और क्या हो गया? क्या चीज 12 की 13 हो गई बता रहे हैं। क्या चीजों की बात? जिला प्रमुख नहीं बने के भाई, जिला प्रमुख का देखो ना आप। तो फिर क्या हुआ? ये चीज किसी के बस में नहीं है। बस में नहीं है तो अभी अभी आपका वोट किसी के बस में नहीं है ना। बस में नहीं है तो बस। ऐसे क्या नाम से जो उनका वोट भी किसी के बस में नहीं था, और ये अपना इनको देख के वोट दे रहे हैं इस बार लोकप्रिय उम्मीदवार को। लोकप्रिय उम्मीदवार। और हम इस बार ये भी गारंटी लेते हैं कि ऐसा खेल कभी नहीं होने देंगे जीवन में। 12 जिले में होता ही आ रहा है, नहीं सामने ना 13 की 12 होगी। हर भाभी जिला प्रमुख बना दिए, तो फिर इससे बड़ा मुद्दा कौन सा होगा? सबसे बड़ी बात तो यही है, सबसे बड़ी बात तो यही है भैया, मैं तो इस चीज को मानता हूँ। और नरेश मीणा समर्थक कौन है यहाँ पे भैया? कौन है नरेश मीणा समर्थक? नहीं है। आप आइए, आप मजेदार आदमी लग रहे हो। क्या नाम है आपका भाई साहब? सर मेरा नाम लेखराज नागर है। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर यहाँ पास में 7 किलोमीटर समसपुर गाँव में। किसका माहौल लग रहा है? सर भाई साहब का ये मोरपाल जी का। मोरपाल, अरे आप समर्थक, आप इधर जाइए। मोरपाल जी का लग रहा है। कैसे मोरपाल जी क्यों लग रहा है? सर मैं इनसे करीबन 15 साल से यहाँ दुकान से लेता हूँ, तो वो अच्छे आदर सत्कार है सर। बिल्कुल मोरपाल जी ईमानदार हैं। आज तक इनको इनकी बेईमानी का मामले में कोई एक नहीं कर सकता। इन्होंने आज इतने साल हो गए, प्रधान भी है, सरपंच भी है सर, तो आज तक इनके मामले में कोई कुछ नहीं सुना। भाई मोरपाल जी ने इस मामले में घोटाला किया है, तो अच्छे आदमी है। प्रधान ही रहे ना, बड़े पद से। प्रधान भी है, सरपंच भी है सर, वो इनके घर से। हाँ
सरपंच भी है, तो आज तक ऐसे मामले नहीं सुने कि इन्होंने कुछ बेईमानी की हो या कुछ की हो, इन्होंने नहीं। और 15 साल से मैं रेगुलर इनकी दुकान से शॉप से सामान लेके जाता हूँ, खुद मेरा दूध का काम है सर। अच्छा ये बताइए कि जब मैं ग्राउंड में गया तो बहुत लोगों ने बोला कि मोरपाल जी स्थानीय हैं, इस वजह से इफेक्टेड है। नहीं तो ये नरेश जी भी तो 12 जिले के हैं, बाहर के तो ये नहीं है, राजस्थान के बाहर के भी नहीं है, जिले के भी 12 से है, 12 जिले में पड़ता है उनका गाँव। हाँ जी दादाजी, बाबा इधर से बताओ क्या नाम है आपका? किशन चंद। क्या माहौल चल रहा है? माहौल मोरबाजी को डाल रही है। मोरपाल जी को चल रहे हो, क्यों मोरपाल जी? मोरबाजी की सरकार से सबके बयान तो हुआ, इरमाना जैन भी मतलब वो वोट खरीद दे लिया, ₹2 से 1.5 ले लिया। वोट खरीद रहा है? ये जिला प्रमुख हो नलिया का वोट, ये वोट सीट बग्गी ना फली वोट फली मूंजी का मामला में उन्हें गड़बड़बाजी कर दी बया का एक वोट नहीं आना चाहिए मोरपाल को। अब ये नरेश मीणा समर्थक इनका, नरेश मीणा का भी कमी होगा, वोट नरदली से वो तो आप हमने भी जो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। लास्ट 15,000 वोट आएंगे। 15,000 वोट जो भी है ना, जो 14 तारीख को सामने आ जाएगा, 15,000 की बोल रहे हैं ना, 50,000 की तो मैं बोल रहा हूँ, ऊपर ही जाएंगे। कोई लिख ले, पैसे रख ले। अच्छा शर्त लगा रहे हो आप? हाँ, कितने की शर्त है? 1 लाख की। 1 लाख की। अकेला। कैमरे पे ये हो रहा है, 1 लाख की शर्त लग गई है कि अगर नरेश मीणा जीतते हैं तो 50,000 रुपया भाई साहब 1 लाख रुपए दोगे, आप दोगे अगर जीतते हैं। नहीं बता रहे, हम तो बात बता रहे हैं, नहीं ये तो बात बता रहे हैं, बोल रहे हैं 15,000 की। नहीं, शर्त आपके सामने लगाई, मुझसे तो ये कोई उम्मीद मुझसे तो ऑफ कैमरा बता रहा है। एक तरफा शर्त नहीं होती है, एक तरफा शर्त नहीं होती है कि मैंने कहती मैंने बात कर लो भाई, इनसे ही बात कोई बात नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, हम ठीक है। कल हम मोरपाल जी की श्रीमती धर्मपत्नी नटीबाई के साथ थे जनसंपर्क में, और गांव में हम घूमे हैं, गली गली में भाई साहब जी को फुल समर्थक मिल रहा है। मोरपाल जी सुमन के साथ जनता है, पूरे 36 कौम उनके साथ है, और सभी धूमधाम से उनका स्वागत करते हैं जहाँ भी गए हम। स्वागत वोट में तब्दील होगा, वोट में तब्दील होगा तभी तो स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, मतलब एक जोश दिख रहा है मोरपाल जी क्यों चुन रहे हैं लोग? हाँ मोरपाल जी को ही क्यों चुन रहे हैं लोग? स्थानीय है, यहीं की जमीनी नेता है। स्थानीय तो नरेश मीणा भी 12 के ही हैं। विधानसभा का थोड़ी 8 विधानसभा नहीं 12 के तो मोरपाल जी भाई साहब का ये खुद का भी वोट लगेगा, एक लोग खुद का भी वोट लगेगा उनका, अपना वोट वो खुद भी देंगे, खुद को भी लगेगा। अंतर विधानसभा का स्थानीय है मोरपाल जी, और सभी जनता उनके साथ ही ईमानदार नेता है। पर नरेश मीणा का और भाया का सोशल मीडिया लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे मीडिया से चुनाव थोड़ी जीता जाता। नरेश मीणा का क्या वजूद है, कभी छबड़ा से लड़ते हैं, कभी टोकुनिया से लड़ते हैं, कभी अंता जाएंगे, फिर अंता से हारने के बाद 200 चले जाएंगे। ये मॉडल तो पैसे को लिए चुनाव लड़ते हैं दोनों पार्टियों से। पैसे के लिए दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी कैसे पैसे के लिए, जरा समझाइए। निर्दलीय चुनाव पैसे के लिए लड़ता है। पैसे के लिए कोई दूसरी पार्टी उनको पैसा दे देगी सर? पैसे दे देगी, जीतने के बाद दूसरी पार्टी से पैसे ले लेंगे, या कोई पार्टी बैठने के लिए अच्छे पैसे दे दी, उसके लिए चुनाव लड़ती है। ये तो अंदर की बात बता रहे हो। अंदर की पार्टी ये वो होते हैं। आप बताइए भाई साहब, आप इधर आओ। टोक उन्हें से लड़ा, इधर हमारे छबड़ा विधानसभा से लड़ा। और भाई साहब जमीनी नेता की जुड़े हुए हैं, आम जनता कभी भी रात की 2 बजे भी आएंगे तो भाई साहब उनके लिए खड़े हैं, अंतर विधानसभा के। ये बताइए, आप ये बता रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं। भाई साहब पैसों का मामला कुछ भी नहीं है, पैसों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नरेश जी पैसों में बैठते तो कभी के बैठ जाते हैं, पैसों के लिए वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे, किसी से पार्टी से पैसे लेंगे भी नहीं, और बाद में भी आप देख लेना किसी पार्टी से वो पैसे लेके बैठने वालों में से है भी नहीं है। बिल्कुल ये है कि यहाँ की जनता किस तरीके से सोच रही है। कुछ लोग नरेश मीणा के समर्थक हैं जो कहते हैं कि वो यहीं के हैं, बाकी कुछ लोग मोरपाल सुमन जी के हैं, भाया के समर्थक अभी इन तीनों में नहीं दिखे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।